ये अलग से क्या मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ, ये ऐसे बनाया है। देखिए ये बॉक्स बना हुआ है। ये बनाने का तरीका क्या है कि 4 वेरिएबल थे तो 2 की पावर 4 यानी 16, तो 16 बॉक्स बनने हैं। अब 16 बॉक्स में कैसे बनने हैं, तो हमने बताया था कि हर तीसरे रो में आने वाला नंबर चौथी रो में चला जाता है और चौथी रो में नंबर आने वाला नंबर तीसरी रो में आ जाता है। ऐसे ही हर तीसरे आपका कॉलम में आने वाला नंबर चौथे कॉलम में चला जाता है और चौथे कॉलम में आने वाला नंबर तीसरे में। इस हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग की जाती है। और बाकी ये जो हमने लिखा है तो इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारी रो मानी जाती है, तो 0 रो, ये 1 रो, ये 2 रो, सॉरी 3 रो और ये 2 रो। इस हिसाब से ग्रे कोड के हिसाब से लिखना होता है। ऐसे आपका ये 0 कॉलम, 1 कॉलम और आपका ये 3 कॉलम और ये 2 कॉलम। अब यहाँ पर ये जो ABCD लिखे गए हैं बार के साथ में या विदाउट बार, तो उसका रूल यहाँ पे है कि 0 का बाइनरी नंबर निकाल लीजिए तो 0 0 होता है बाइनरी नंबर। तो मिन टर्म में आपको याद होगा, मिन टर्म में बताया गया था 0 पे बार लगता है और 1 पे बार नहीं लगता है, ये रूल बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे 0 का बाइनरी नंबर तो 0 0 निकला है, इसका मतलब A बार B बार, टोटल 4 वेरिएबल थे ABCD, तो 2 वेरिएबल नीचे लिए गए, 2 वेरिएबल ऊपर लिए गए, ऐसे आधा आधा करके लिया जाता है। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 होगा, 0 1। तो यहाँ पे 0 पे बार लगता है यानी A पे लग गया, 1 पे बार नहीं लगता इसलिए B पे नहीं लगा। 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 1, तो इसलिए यहाँ पर एक किसी पे भी बार नहीं लगा। और 2 का बाइनरी नंबर हमारा 1 0 होता है, तो 1 यानी A पे बार नहीं लगा और 0 यानी B पे बार लग गया। और यही वाला सीक्वेंस क्योंकि यहाँ फॉलो करना है, तो आप देखो यहाँ A बार B बार है, यहाँ पे C बार D बार है, यहाँ पे A बार B है, यहाँ पे C बार D है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे CD है, यहाँ पे A B बार है, यहाँ पे C D बार है। इस हिसाब से ये आपका ABCD लिखा गया है। उसके बाद नंबरिंग जो यहाँ पे डालनी होती है, तो मैंने बताया था 0 पे बार सॉरी ये 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 से स्टार्ट करने के बाद ये 0, फिर यहाँ पर ये 1 और फिर यहाँ पे ये तीसरा कॉलम है इसलिए 2 यहाँ ना लिखकर चौथे कॉलम में 2 लिखेंगे और फिर इसका रिवर्स तीसरे कॉलम में आपका 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 5 6 7 होना चाहिए तो 7 6 लिखेंगे, 6 इधर 7 इधर। अब क्योंकि ये कॉलम के हिसाब से चल रहा था लेकिन रो कौन सी थी, तो ये 1 रो है, ये 2 रो और ये 3 रो है, तो थर्ड रो के नंबर फोर्थ रो में जाते हैं। तो यहाँ पे 7 तक आ गया था, 7 का 8 आप यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन ये थर्ड रो है तो थर्ड रो के सारे नंबर फोर्थ रो में जाने चाहिए और फोर्थ रो के सारे नंबर थर्ड रो में आने चाहिए। तो ये 7 के बाद जो 8 होगा ये फोर्थ रो में जाएगा, 8 9, फिर ये थर्ड कॉलम आ गया तो 9 के बाद 10 यहाँ ना लिखकर 10 आगे लिखेंगे और 11 पीछे, फिर 12 13 14 यहाँ ना लिखकर 14 आगे लिखेंगे, 15 पीछे। तो ये आपका सिस्टम यहाँ पर चलता है, इसको हम लोग ग्रे कोड कहते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इसको समझ लिया था। विकास माइक लगाए हैं? यस सर। ये चीज क्या आपको आती है? सर नहीं आती सर। नहीं आती है तो आज जो है आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगी क्लास के बाद में, तो आप थोड़ा सा ओके देख लीजिएगा। बाकी ये जो बताया जा रहा है ये फिक्स है, तो जो चीज फिक्स होती है वो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर। तो इसलिए ये आपका लिखने का जो तरीका बताया, देखो ये 1 2 3, जो भी 3 कॉलम होगा उसके सारे नंबर फोर्थ कॉलम में जाएंगे और जो भी 4 कॉलम होगा उसके सारे नंबर थर्ड कॉलम में आएंगे। ऐसे ही रो में देखें तो 1 2 3, तो जो भी थर्ड रो होगी उसके सारे नंबर फोर्थ रो में जाएंगे और जो भी फोर्थ रो होगी उसके सारे नंबर थर्ड रो में जाएंगे। बस ये ध्यान देना होता है। तो इसके हिसाब से अब वो चीज हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसी में हम लोग, वो तो खैर हम डेटा के रूप में दे देंगे आपको, अभी हम सीधे सीधे यहाँ पे अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, इसी हिसाब में इसमें बना बना के आपको चेक करवाएंगे। ओके सर। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कि
ए बी, ये एफ लिखा होता है ब्रैकेट में, ए बी सी डी ये लिख दिया, इज इक्वल टू ये सिग्मा का साइन लिखा होता है, और फिर यहाँ पे 0 1 7 9 10, और फिर उसके बाद जो है आपका कॉमा 12 13 और 14, ये नंबर मान लीजिए हमने लिए हैं। तो आपको सबसे पहले ये बॉक्स बनाना आना चाहिए, तो बॉक्स आपको बनाना हमने बता दिया, और ये ABCD कैसे लिखे जाते हैं विद बार या विदाउट बार वो भी हमने बता दिया। और ये फिक्स है, आ गया होगा समझ में निश्चित रूप से, जिन्होंने पिछली क्लासेस की हैं कि 0 पे बार लगता है 1 पे नहीं लगता है, उसके हिसाब से। और बाकी जो विकास आपने आज ही ज्वाइन किया, इसलिए आपको पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, हमें 1 पुट करना, क्योंकि रूल के हिसाब से सॉप एक्सप्रेशन में 1 पुट करना होता था, और ये बॉक्स नंबर है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 0 वाले बॉक्स पे 1, फिर 1 वाला बॉक्स भी है तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया, फिर 7 पे है डायरेक्ट तो 7 पे यहाँ 1 लगा दिया, फिर 9 पे है डायरेक्ट तो 9 पे यहाँ पे 1 ले लिया, फिर 10 है 10 पे 1 ले लिया, फिर 12 पे 1 ले लिया, 12 के बाद 13 है 1 ले लिया, और 14 है तो यहाँ 1 ले लिया। अब जो है, जो पुराने बच्चे हैं जो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच के बताएं कि यहाँ पे कितने क्वाड कितने ऑक्टेट बनेंगे, और थोड़ा सा रफ वर्क भी कर लें, क्योंकि बोलते समय आपको बताना पड़ेगा कि किस किस बॉक्स से आपने क्या क्या बनाया है। हम ये नहीं कह रहे ये बॉक्स बना लीजिए, अगर बना सकते हैं तो बना भी लीजिए, वरना जो है यहाँ पे खाली माइंड मैपिंग करके देखना है। सर सिर्फ पेयर ही बन रहे हैं शायद। सर 4 पेयर और 1 सिंगलेट। बहुत सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचान लिया। मैं अपने मन से नंबर दिया था, इस वजह से आपका ऐसे ही हुआ है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको ऑक्टेट ढूंढना चाहिए, तो ऑक्टेट तो है ही नहीं, फिर क्वाड और पेयर के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, तो क्वाड भी नहीं है तो पेयर ही बनेगा। एक बार विकास के लिए हम बना के दिखाई दे रहे हैं। विकास बेटा देख रहे हो ना, ये देखो एक पेयर बना आपका, ऐसे सर्किल किया जाता है, Yes, ये sir. आपका एक पेयर बना, और फिर जो पेयर बन चुका है उसके अंदर से भी 1 1 2 1 अगर कुछ मिल रहा है और कोई नई चीज बन रही है बाहर से कुछ 1 लेकर, तो आप बना सकते हो। तो ये 1 बन गया आपका एक पेयर, एक ये अंदर वाला लिया, एक ये बाहर वाला लिया। उसके बाद ये हमारा एक पेयर बन गया, और ये हमारा सिंगलेट है। इस तरीके से ये वाला पिक्चर बनेगा। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करके दिखाने से मजा नहीं आएगी। कोई दूसरा एग्जांपल, ये पेयर कॉर्ड हमने समझ लिए। सर यस, सर रोल मैपिंग करके ये जो 1 ब्लॉक पे और 9 ब्लॉक पे ये नहीं हो पाएगा ना? 1 और 9 ब्लॉक पे आप पेयर बना सकते हो, लेकिन वो तो रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 इसमें यूज हो चुका है, और ये 1 जो है इसमें यूज हो चुका है, तो इसलिए 1 ओके और सर। 9 को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाएगा हमारा। और ये सिंगलेट है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नए नंबर लेते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ क्लियर होगा। हमने यहाँ पे ले लिया F ब्रैकेट में A B C D इज इक्वल टू सिग्मा का साइन, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 0 1 2 3, और फिर उसके बाद आपका ले लिया 6 7, फिर आपका ले लिया 8 9, उसके बाद आपका ले लिया 12 और 13। इसके हिसाब से बना के देखिए क्या बन रहा है। मैं पुट कर दे रहा हूं 1 1 1 1 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, 8 पे 1 है,
9 पे 1 है और 12 13 पे 1 है। ठीक। सर 3 कॉर्ड बनेंगे। और लोगों को क्या नजर आ रहा है? सब लोग अपना अपना ओवरव्यू दीजिए। सर 2 क्वाड 1 पेयर। 2 क्वाड सर एक पे। 6 पेयर 1 क्वाड। फिर से बताएं। सर 6 पेयर 1 क्वाड। 1 क्वाड। विकास आप बोल रहे हैं? यस सर। ओके। नो सर 3 क्वाड। हाँ सर 4 क्वाड है। ठीक है। अब मैं रूल भी बताता चलूंगा और जैसे मतलब रियल में बनाना चाहिए और मैंने जो समझाया था आपको पिछली क्लासेस में। देखिए रूल आप लोगों ने कहां कहां ब्रेक किए होंगे रियलाइज कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। रूल आपका था कि जब ये 1 पुट कर लिए उसके बाद में आपको पहला रूल था कि सबसे पहले आपको ऑक्टेट ढूंढना है, तो 8 1 मिल जाए मैप रोलिंग से या डायरेक्टली। तो ये 4 1 थे, लेकिन यहाँ नीचे सबसे लास्ट वाली रो में 4 1 नहीं है, तो ये ऑक्टेट तो मिलने से रहा, और 8 1 कहीं और दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब हमें लेना चाहिए क्वाड। तो क्वाड के हिसाब से 4 1 चाहिए होते हैं, तो 4 1 में साफ साफ हमें दिखाई पड़ा कि ये 4 1 तो दिखाई पड़ रहे हैं, ये मिल गए 4 1। उसके बाद फिर हमें दिखाई पड़ा कि इन दो को इन दो के साथ मिला लें। देखिएगा कि कहां कहां रूल आपने ब्रेक किया है। तो ये दूसरा रूल है कि कोई क्वाड बन चुका है या पेयर ऑक्टेट बन चुका है, उसके कुछ 1 और कुछ 1 बाहर से लेकर आप जो बना रहे थे, यानी क्वाड बना रहे थे तो क्वाड ही बनाइए, पेयर पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका बिल्कुल। तो देखिए ये रूल कहां पे आपने ब्रेक किया कि पेयर कैसे आप दिमाग में आ गया जब क्वाड 4 बन रहे थे। उसके बाद 4 1 ये साफ सुथरे नजर आए, तो ये हमारे बन गए। अब सारे 1 सर्कल में आ चुके हैं, इसका मतलब अब कुछ बनने के लिए रह नहीं गया और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे 1 आ चुके हैं। अब जैसे कोई बच्चा सोचे कि ये 2 1 लेकर और ऊपर के 2 1 लेकर मैप रोलिंग कर लें, तब तो वो रिडंडेंट हो गया ना, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, अंदर ही हमारा मिल रहा है। अंदर वाले पे पहले फोकस करते हैं, बाद में उसी समय पर मैप रोलिंग पे फोकस करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 क्वाड बन रहे हैं, खाली 3 क्वाड बन गए बच्चों। ये तो रियलाइज हुआ कहां कहां गलती हुई। यस सर। हाँ, अब मैं तुरंत फिर से नई इक्वेशन दे रहा हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकालना वो तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको पुरानी वाली। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए बस। और ये आपका 10 नंबर में आता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला यही होता है आपका ABCD। अब मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। 1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 और 15 इसके हिसाब से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 0 पे तो है ही नहीं, 1 बॉक्स है। 1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 ये बना दिए। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना है, जब ऑक्टेट ना मिले तो फिर क्वाड पे आ जाना है, और क्वाड ढूंढते समय पहले अंदर क्वाड ढूंढो, फिर मैप रोलिंग से ढूंढो, और जब क्वाड मिलना बंद हो जाए तो पेयर पे जाना चाहिए आपका दिमाग। सर 3 क्वाड 1 पेयर 1 सिंगल 2 पेयर। सर 3 क्वाड 2 पेयर। ठीक है, और सर बच्चे 2 क्वाड 2 पेयर 1 सिंगलेट। नहीं सॉरी, 2 क्वाड और 3 पेयर।
सिंगलेट नहीं होगा। सर 3 क्वाड 3 पेयर। सर 3 तीन- क्वाड 1 पेयर 1 सिंगल। सिंगलेट भी मिल गया। नो सर, सिंगलेट। ओके, चलिए मैं आपके सामने चेक कर देता हूँ। 3 क्वाड 2 पेयर। ठीक, देखो ऑक्टेट तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्वाड पे ध्यान देना है। तो साफ सुथरा ये हमारा एक क्वाड मिल रहा है। हमने कहा था कि मैप रोलिंग पे बाद में ध्यान देना चाहिए, पहले आपको अंदर ध्यान देना चाहिए। और एक अब यहाँ पे एक नया एडिशनल रूल आपको दिखा रहे हैं, इस चीज पर फोकस कीजिएगा। जैसे कि ये 2 1 लेकर और ये 2 1 लेकर हम लोग क्वाड बना सकते हैं, कोई भी बच्चे का पहले दिमाग जा सकता है। लेकिन रूल में कहा गया था कि कम से कम बने और साफ सुथरे बने, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो जैसे कि सारे बच्चे सुन रहे हैं ना ढंग से? यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। अब बच्चों देखो, जब आप लोग सब अपने अपने हिसाब से बना रहे होगे तो आपको ये साफ सुथरा नजर आ रहा होगा कि 2 1 इसके ले लें, 2 1 इसके ले लें। लेकिन ये जो रूल है यहाँ पर, वो ये कहता है कि जो साफ सुथरे मिल रहे हैं पहले उनको बनाओ। पहले ये साफ सुथरे का मतलब है कि ये 4 1 साफ सुथरे दिखाई पड़ रहे थे, तो हम ये काहे ले रहे हैं कि 2 1 उनसे उधार लें, तब 2 1 नए लेकर हम क्वाड बनाएं। तो ये हमने उस रूल को तोड़ा है। जो साफ सुथरे बन रहे हैं पहले वो बनाओ, ये रूल अपनाना है। तो उसके हिसाब से हमें ये बनाना है, पहले ये बना लिए हैं। अब देखो जैसे तुमने ये बनाया, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अब तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों 1 एक से अधिक जगह यूज हो गए। तो ये आपका रिडंडेंट ग्रुप कहा जाता है और रिडंडेंट ग्रुप को लिया नहीं जाता है। तो ये आपको अब समझ में आ गया जब साफ सुथरे वाले आपने पहले बनाए। लेकिन अगर पहले ये वाला बना लिया होता तब तो ये आपका फिर बाद में भी मान लीजिए ये बनाते तब भी ये रिडंडेंट हो जाता। तो क्यों हम इसको बनाएं? जो साफ सुथरे बन रहे हैं पहले उसको बनाएंगे, उसके बाद कोई मिक्सचर करके देखेंगे। तो ये 2 बन गए। उसके बाद देखा जाए, अब यहाँ पे कोई साफ सुथरा वाला नहीं बचा। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये साफ सुथरा बन गया, ये साफ सुथरा बन गया। अब कोई साफ सुथरा नहीं बन रहा है, तो अब हमें मिक्सचर करना चाहिए। तो ये वाला हम मिक्सचर कर नहीं सकते क्योंकि ये तो रिडंडेंट हो चुका है, तो इसको इग्नोर ही कर दो। लेकिन ये 1 2 3 4 ये 4 1 तो साफ सुथरे में 3 1 ये आपका उधार ले लें और 1 1 ये जोड़ दें, तो ये आपका क्वाड बन जा रहा है। ये क्वाड बन जा रहा है। उसके बाद देखें, अब आपका जो है ये 4 1 तो कहीं बचे ही नहीं खाली, कि अंदर के 2 ले लें और 2 बाहर से मिल जाए, ऐसे भी नहीं बचे, क्योंकि यही 1 1 ये बचा, 1 1 ये बचा। तो फिर अब बात आती है पेयर की, क्योंकि क्वाड तो कहीं है ही नहीं। तो पेयर के हिसाब से देखा जाए तो एक पेयर आपका ये बन रहा है, ये, और एक पेयर आपका ये बन रहा है, ये। अब आप अपने आर्गुमेंट पेश कीजिए कि किसको लग रहा है कि यहाँ पे तो सर ये हो सकता है, रूल के हिसाब से तो ये भी हो सकता है। किसी को लग रहा हो तो प्लीज बताइए। तो यहाँ पे 3 क्वाड 1 1, उसमें 2 पेयर ये बना है। अब हम आपको, अभी आप बोलोगे, प्लीज बोलने से ही आपका बढ़ेगा सब कुछ। अब आपको मैं दिखा रहा हूं चेकिंग मेथड कि हमारे कौन से लिए जाएं कौन से ना लिए जाएं। तो चेकिंग मेथड क्या था कि अगर किसी भी क्वाड पेयर या ऑक्टेट का एक भी 1 सिंगल रूप से खाली पड़ा हुआ है, सिंगल सर्कल में आया है, जैसे ये वाला सिंगल सर्कल में आया है, लेकिन ये वाला कई बार सर्कल हो गया, ये वाला कई बार सर्कल हो गया, ये दोनों सिंगल सर्कल में आए हैं। ऐसे इस वाले में ये सिंगल सर्कल आया है, इस वाले में ये सिंगल सर्कल में है, इस वाले में ये सिंगल सर्कल है। तो सिंगल सर्कल ढूंढना होता है। अब जैसे हम बात करें कि ये वाला क्वाड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि इसके 2 1 सिंगल टाइम सर्कल में पड़े हैं। इसका मतलब ये वाला तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको। फिर बात आई ये वाला क्वाड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसमें भी 1 1 ऐसा मिल गया जो सिंगल टाइम सर्कल में आया है, इसका मतलब ये वाला भी हमें लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ये वाला क्वाड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसका भी 1 1 ऐसा मिल गया जो सिंगल टाइम सर्कल में आया है, इसका मतलब इसको भी हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद ये पेयर, इसको भी सिंगल टाइम सर्कल में ये 1 मिल गया हमें, ये पेयर ये भी सिंगल टाइम सर्कल में मिल गया। और बच्चों याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बाकी सारे बॉक्सेस जब ये बना लीजिए तब बाकी सारे बॉक्सेस में 0 पुट कर देना चाहिए। ये रूल है, इसको भूल नहीं सकते आप।
बाकी सारे बॉक्सेस, लेकिन ये 0 पहले पुट करने पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए पहले खाली छोड़ दिया था। तो ये बन गया बच्चों, आया समझ में? सर हाँ, सर ये एक बार वो चेकिंग रूल से बता दीजिए। चेकिंग रूल में हमने क्या बताया, खाली अपने मुंह से बताओ कि चेकिंग रूल में क्या चेक करते हैं हम लोग। सर वही तो समझ में नहीं आया, वही पूछना था। हाँ, तो चेकिंग रूल में बच्चा ये चेक किया जाता है कि जो भी आपने क्वाड पेयर ऑक्टेट बनाए हैं उनमें आपको उनमें जो वन पुट हैं उसमें आपको ये देखना होता है कि कोई ऐसा कम से कम, ये कम से कम कह रहे हैं, अधिक भी हो सकता है, कम से कम एक वन ऐसा मिल जाए जो सिंगल टाइम सर्किल में आया हो। बाकी चाहे सारे एक से अधिक बार सर्किल में आ गए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल टाइम सर्किल देखा जाता है कि एक कोई ऐसा मिल जाए जो सिंगल टाइम सर्किल में आया हो, उसके हिसाब से हम लोग यहां पर वर्क करते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि इस वाले क्वाड में ये 2 वन ऐसे मिल गए, जो ये सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल, ये सिंगल टाइम सर्किल में 2 वन, लेकिन ये वाला वन क्या सिंगल टाइम सर्किल में है? ये वाला वन क्या सिंगल टाइम सर्किल में है? नहीं है। नो सर। ऐसे ही ये ऊपर से नीचे वाले क्वाड में अगर हम देखें तो इसका ये भी वन सिंगल टाइम सर्किल में नहीं है, ये भी वन सिंगल टाइम सर्किल में नहीं है, ये भी वन सिंगल टाइम सर्किल में नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें यूज हुआ है और एक बार इसमें यूज हुआ है। सिर्फ ये वाला वन सिंगल टाइम सर्किल में है, इसका मतलब ये लिया जाएगा। ऐसे इस पूरे में देखें तो ये वाला वन एक से अधिक बार जगह यूज हो गया, ये वाला वन भी एक से अधिक जगह यूज हो गया, और इसमें ये 2 वन ऐसे मिल गए, एक ये वन मिल गया जो सिंगल टाइम सर्कल में है, और एक ये वन जिसकी वजह से ये वाला लिया जाएगा। नहीं समझा मैं सिंगल टाइम सर्किल का क्या कहना? यस सर, अब आ गया। ये चलिए और एग्जांपल देखते हैं, और बना के देखिए। हमने दे दिया यहाँ पे F ब्रैकेट में ABCD, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, बस ये क्वाड पेयर ऑक्टेट बनाना आ जाए, क्योंकि ये सही है तो आगे सब कुछ सही होगा, अगर इनमें गलत हो गया तो आगे सब गलत हो जाएगा। 0 2 4 6 7 8 9 9 के बाद में फिर आपका 12 13 14 15। चलिए इसको देखिए, मैं पुट करे दे रहा हूं। ये सब बना बना के देख लीजिएगा, जहां कहीं भी अलग, क्योंकि वीडियो आपको मिली जाएगी, तो अपने रजिस्टर पे नोट्स जिस बच्चे ने नहीं बनाए वो सबसे बड़ा धोखा करेगा अपने साथ में। और मैं सब नोट्स भेज ही रहा हूं। ये जितने भी मोबाइल में क्लिप रखे हो ना, या वीडियो ही मान लीजिए आपने रख लिया है, ये सब कभी ना कभी मोबाइल खराब हो जाएगा, या डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा, या सब रीसेट हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम आती ही आती हैं। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए मैंने पुट कर दिया, अब सोचिए और बनाइए, और रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या कहां कहां किन बॉक्सेस से मिलकर बनाया है आपने। चार क्वाड एक पेयर। हाँ अपने पास, 3 क्वाड 1 पेयर। हाँ अपने अपने पास लिख के रख सर लीजिए। तो 3 क्वाड 1 पेयर। ठीक है, अब जो है मैं बता दे रहा हूं, देखिए फिर मैं जो भी बताऊंगा पहले रूल बोलूंगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग मैं ये कर रहा हूं। पहला रूल है, सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना चाहिए, तो 8 वन एक साथ कहीं मिल जाए, म्यूट कर लीजिए बेटा, 8 वन कहीं एक साथ मिल जाए। तो देखा ये 4 वन थे, और देखो बच्चों अगर यहाँ पर ये चारों वन होते तो मैप रोलिंग से ये 8 वन मिल सकते थे, लेकिन नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए ये 4 वन है, और ये दो बॉक्स 11 और 10 पे खाली है, अगर यहाँ पे वन होते तब भी ये ऑक्टेट पूरा हमारा मिल जाता।
यानी ऑक्टेट तो नहीं मिल रहा है। अब बात आती है क्वाड की, तो चाहे ऑक्टेट हो चाहे क्वाड, म्यूट कर लीजिए जो भी जिसका म्यूट नहीं है। अब चाहे ऑक्टेट हो चाहे क्वाड हो, जिसका भी या कोई बच्चा म्यूट जान नहीं पा रहा है किसी का, ये विकास तुम्हारा ही ओपन है। हाँ, तो अब यहाँ पे पहला रूल तो ये था कि पहले ऑक्टेट बनाओ, फिर क्वाड बनाओ, फिर पेयर बनाओ। अब जो भी बना रहे हैं, तो मान लीजिए क्वाड बना रहे हैं इस समय हम, तो क्वाड बनाते समय आपको दूसरा रूल याद रखना है कि सारे साफ सुथरे वाले पहले बनाने हैं, मिक्सचर वाला नहीं बनाना कि इसके 2 वन मिल जाएंगे उसके 2 वन मिल जाएंगे तब बना ले। नो, पहले साफ सुथरे वाले बनाइए, और साफ सुथरे बनाते समय 2 रूल याद रखना है, अंदर वाले को पहले बनाना है और मैप रोलिंग को बाद में ध्यान देना है। ऐसे तो देखो, साफ सुथरे में देखें कोई भी पहले ले सकते हो, जैसे हमने कहा साफ सुथरे के हिसाब से तो ये हमारा बिल्कुल अच्छा खासा मिल रहा है, साफ सुथरे के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारा अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। और अब हमारा तो साफ सुथरा वाला चक्कर बचा नहीं, तो अब मैप रोलिंग का ध्यान दिया जाए, तो मैप रोलिंग से छोड़ो, अब मिक्सचर वाले बनाना पड़ेगा। मिक्सचर वाले में ये 2 वन और ये 2 वन मिला लें तो हमारा ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मैप रोलिंग और देखें तो ये 2 वन और ये 2 वन, क्योंकि एक वन सिंगल टाइम सर्किल में आएगा, इसका मतलब इसको लिया जा सकता है, तो ये 2 वन और ये 2 वन ले लें तब भी हमारा हो सकता है। तो हमने यहां पर ये 2 वन ले लिए और ये 2 वन ले लिए, 2 वन ले लिए, उसके हिसाब से अब हमारे सारे कवर हो गए, इसका मतलब अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप हमसे तर्क कीजिए लॉजिक कि हाँ यहां पर सर ये क्या हो सकता था, या क्या सही है क्या गलत है, बताइए। अब जैसे जो दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाला हम बना सकते थे, ये वाला बना सकते थे, तो ये तो हमारा चारों वन यूज हो चुके ना एक से अधिक जगह पे, इसलिए ये रिडंडेंट हो जा रहा है हमारा। पूछिए बच्चों, यहाँ पे आपका 1 2 3 3 4 4, अच्छा हाँ। अब देखो बच्चों, ये वाला जो हमने बनाया है ना, ये वाला, तो ये वाला भी हमारा रिडंडेंट हो गया, ये वाला हमारा रिडंडेंट हो गया, क्योंकि आपका इसका कोई भी वन एक बार सिंगल टाइम सर्किल वाला नहीं बचा। जैसे चेकिंग मेथड हम करके देखें तो ये वाला क्वाड लिया जाएगा क्योंकि इसके 3 वन हमें सिंगल टाइम सर्किल में दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला भी लिया जाएगा क्योंकि इसका 1 वन सिंगल टाइम सर्किल में 2 वन सिंगल टाइम सर्किल में दिखाई पड़ रहे हैं, और ये मैप रोलिंग से जो बनाया था ये वाला भी लिया जाएगा क्योंकि इसका 1 वन ये सिंगल टाइम सर्किल में है, और ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये हमारे चारों वन सर्किल में हो गए हैं, तो ये बनना चाहिए। अब अभी हम एक और तरीका यूज करेंगे क्योंकि सबकी नजर अलग अलग तरीके से जा सकती है ना, तो सर हाँ सर जो आपने अभी वाला जो इरेज किया, हाँ उसे बना के जो मैप रोलिंग वाला है उसे ना बनाए, और जो इधर वन खाली पड़ा है उसके साथ एक पेयर बना दे। अच्छा, आप कह रहे हो, मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूं। आप कह रहे हो ये ना बनाओ और आप कह रहे हो ये बना लो, ठीक है बेटा, और ये पेयर बना रहने दो। अब आप यहाँ, हाँ अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जो पहले वाली स्थिति थी उसमें हमारे कितने क्वाड निकले थे? 4 4 कैसे निकले थे यार? एक ये हो गया, एक ये हो गया, सर रिडंडेंट हटा के 3 थे। हाँ रिडंडेंट हटा के 3 थे, तो 3 थे पहले भी और 3 अभी भी हैं, और एक ये हमारा एक्स्ट्रा पेयर बन गया। तो आप गौरांग बिल्कुल सही हो यहाँ पर। अब ये एक हिडन रूल सामने आपके आया है जिसमें ये पता चला कि नंबर ऑफ कॉर्ड कम नहीं पड़ने चाहिए किसी भी हालत में, और एक्स्ट्रा में अगर कुछ मिल सकता है तो उसको बनाना चाहिए। तो जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाएं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉर्ड 3 अभी भी है हमारे पास, और एक पेयर हमें एक्स्ट्रा में मिल गया,
तो ये वाला कॉम्बिनेशन बेटर माना जाएगा पहले वाले कॉम्बिनेशन के, कि उसमें हमारा कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि हमें इसमें एक पेयर मिल जा रहा है। तो ये आप बना लीजिए, यही वाला बिल्कुल सही आपका मान लिया जाएगा। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि और बच्चों का दिमाग हो सकता है इस तरीके से गया हो, अलग अलग। सर हाँ सर, तो क्या के मैप के भी मतलब आंसर डिफर कर सकते हैं? बिल्कुल डिफर करेंगे, बिल्कुल डिफर करेंगे, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी आपने बनाया है वो एग्जैक्टली सही होना चाहिए, उसमें कोई रिडंडेंट ग्रुप जबरदस्ती ना ले लिया हो, इस तरीके का खाली देखना होता है। आंसर अलग हो सकते हैं। आप देखिए, ये नई बात आपको लगी होगी लेकिन ये सही है। आप देखिए बच्चों, जैसे हमें जब एक नजरिया वो था जैसे हमने पहले देखा था, एक नजरिया ये है, हम ऐसे बनाए कि हमें सबसे पहले तो ये दिखाई पड़ा, ठीक है, उसके बाद ये वाला हमें दिखाई पड़ा, ये भी अच्छा बन रहा है। अब उसके बाद फिर ये वाला दिखाई पड़ा, ये भी हमारा अच्छा बन रहा है। उसके बाद ये वन को छोड़कर, मतलब ये वन के 3 वन मिला लें तो ये भी बन जाएगा हमारा, तो फिर ये एक ही पेयर। हाँ अब एक मिनट, अब ये तो फिर से रिडंडेंट हो गया, बीच वाला फिर से रिडंडेंट हो गया। तो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो सॉरी सब गायब हो गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये वाला हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाला हम रखना चाहते हैं, हमारा बस दिल कर रहा है कि हाँ ये वाला रखना है। ऐसे भी हो सकता है किसी के साथ में, तो ठीक है, दिल कर रहा है तो ठीक है। मैप रोलिंग से तो बना सकते हैं, तो मैप रोलिंग से साफ सुथरे वाले बनाने चाहिए। अब देखो, जैसे हम चाहें तो ये 2 वन, ये 2 वन और ये 2 वन ले लें, तो इसमें हमारा ये 1 वन फ्री तो है, बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, पहले जो साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है उसको बनाइए। तो साफ सुथरा का मतलब ये 2 वन लें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है इस वाले क्वाड को, और इसको ले लें हम, ये 2 वन ले लें, ऐसे ये ले लिया। अब जरा चेक कर लें हम कि हमारा कौन सा लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, ये वाला जो लंबा वाला है इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका ये 1 और ये 1 सिंगल टाइम सर्कल में आया है, अच्छी बात है। ये वाले को लेना चाहिए क्योंकि इसका भी सिंगल टाइम ये वाला 1 एक ही बार सर्कल में आया है। लेकिन ये यार फिर से रिडंडेंट हो गया, ये वाला फिर से रिडंडेंट हो गया। तो उस केस में अगर हम ये वाला रखना चाहते हैं, अब जैसे कि डिसाइड करें कि क्वाड रखें या पेयर रखें, क्योंकि ये किसके वजह से, ये वाला देखें तो किसकी वजह से ये रिडंडेंट हो रहा है, ये जो ये वाला क्वाड हमने बना लिया है मैप रोलिंग वाला। तो उस केस के हिसाब से मैप रोलिंग को इग्नोर कर दें और बीच वाला जो साफ सुथरा मिल रहा है उसको चुपचाप ले लीजिए। मैप रोलिंग का इग्नोर कर दीजिए और बीच वाले को साफ सुथरा जो मिल रहा है, बीच वाले को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है ना, तो हमने क्या किया, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया। अब हमारा क्या केस बन रहा है, अगर ये वाला हमने हटा दिया तब तो हमारा ये वाला बन सकता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नहीं, ये वाला हम फिर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो है ये वाला डिस्टर्ब हो रहा है। ये वाला 2 वन तो यूज हो ही चुके हैं, अगर इसको हमने बना दिया तो ये तो बन जाएगा, लेकिन ये फिर से हमारा गायब हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, अब हमारे पास सिचुएशन सिर्फ ये बनी कि या तो ये एक पेयर बना लें और ये एक पेयर बना लें, जितना बन गया उतना बन गया है। उसके बाद ये एक पेयर बना लें और ये एक पेयर बना लें, तो उसके केस के हिसाब से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बने, क्वाड कितने बने। तो क्वाड देखा जाए 1 2 और 3 क्वाड बच्चों अभी भी हो गए, 3 क्वाड अभी भी हैं, और एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर साफ सुथरा हम ये वाला बना लें, या नीचे से ये वाला बना सकते हैं, ये वाला कुशाग्र द्विवेदी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब इसके बारे में क्या कहोगे बच्चों, बताओ। ये तो 2 पेयर निकला है, क्वाड अभी भी हमारे 3 है। ये वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक मिनट बच्चों। हेलो जी बेटा, हाँ गुड इवनिंग। हाँ बेटा बताओ।
हाँ हाँ, क्या हो रहा है? ओके ओके, हाँ हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। तो बस अब आपके लिए यही समाधान है कि आप अपना जो है फॉर्मेलिटीज जो है उसको पूरा कीजिए और चालू कर दीजिए क्लास। हाँ, फॉर्मेलिटीज पहले पूरा कर दीजिए, क्योंकि वो ट्रायल वाला पीरियड अब ओवर हो चुका है। ट्रायल वाला जो पीरियड था कि हाँ कुछ ट्रायल क्लास हो जाए, तो पुराने बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए ट्रायल क्लास। आप तो पुराने ही हो, तो अब आप अपनी बस फॉर्मेलिटी पूरी करो और अगली क्लास से कंटिन्यू जाओ, जिससे हमें सीरियसनेस पता चले कि बच्चा सीरियस है। अब देखो, टाइम जितना तुमने दिया है उसके हिसाब से सब होगा, और हमारे पास तो सारी चीजें। चलिए अच्छा, हम बाद में बात कर लेते हैं, अभी क्लास चल रही है बेटा, ठीक है? हाँ, ठीक। बच्चों बताओ, अब इसके हिसाब से क्या कहोगे, क्या करें, क्या सही होगा? सर ये वाली भी आर्गुमेंट सही है। ये वाली भी आर्गुमेंट सही है, इससे भी हमारा बन जा रहा है। अब आपको सही क्या है, इस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि चल ये भी सही रहा है, सही क्या है इस तक कैसे पहुंचे। तो वहां पे बच्चों एक रूल है, मैं दिखा दूं आपको। एक रूल है जो बताया गया है, जिसमें कि कम से कम आपका ये सब चीजें बननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीज बनाने के चक्कर में ना पड़िएगा। फ्यू वर्ड लिखा था, उसको माना जाता है। सही वो भी था जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया, सही वो भी था, लेकिन हमें क्या करना है कि ज्यादा बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक रूल ये रखना है याद, कि अगर बड़ा वाला यानी कि क्वाड अगर बन रहा है, तो पेयर अगर इग्नोर हो रहा है तो इग्नोर कर दो चुपचाप, यानी बड़े वाले को प्रेफरेंस देना है, छोटे वाले को इग्नोर किया जा सकता है अगर बड़ा वाला बन रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, कहीं पे एक जगह हमने अभी अभी पढ़ के बताया था, फ्यू। देखो किस पॉइंट में लिखा है फ्यू वर्ड, फ्यू ग्रुप, सर 9th। 9th वाले में लिखा, हाँ, देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप्स एज पॉसिबल, यानी कम से कम ग्रुप बने और साफ सुथरे बने, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, उसको रखना है। तो अब हम आपको वही एग्जांपल फिर से बताते हैं कि अगर हमारा क्वाड से बिल्कुल सफिशिएंट साफ सुथरा बन रहा है, तो फिर पेयर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये कहने का मतलब। 4 से 3 क्वाड से बन जाएगा पूरा। हाँ, 3 क्वाड से सारा कुछ हो जा रहा था, यानी सही क्या है कैसे जानेंगे? तो सही ये है कि बड़े वाले बने, ध्यान देखना, बड़े वाले को प्रेफरेंस देना है। जैसे ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट को प्रेफरेंस देना है, फिर क्वाड और पेयर जाता है तो जाए, या क्वाड बन रहा है तो फिर आपको उसको प्रेफरेंस देना है, किसको? क्वाड को। पेयर जाता है तो जाए, ये रूल अपनाना है। तो देखो फिर से मैं आपके सामने वो सारी चीजें ला रहा हूं, ये ले आया मैं। अब यहां पर क्या होना चाहिए, और ये 1 मिनट, ये मैं सब हटा दे रहा हूं, फिर देखिए, क्योंकि किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि हाँ यही वाला सही है इसी को बनाओ ना, सॉरी, जैसे हम इसके पीछे पड़े रहे, इस चक्कर में हमारा ये जाने क्या क्या बन गया। तो ये रूल अप्लाई नहीं करना है, कम से कम पेयर बने और बड़े वाले बने और साफ सुथरे बने, ये लॉजिक अपनाना है। देखिए, इस लॉजिक के हिसाब से अगर कोई बीच में रिडंडेंट आ भी जाता है तो उसको बाद में हटा देंगे हम लोग, कि जैसे कि हमारा ये वाला बन रहा है, ये वाला हमने ले लिया, ये वाला हमारा बन रहा है, ये वाला हमने ले लिया, क्योंकि रिडंडेंट हम बाद में हटा देंगे, ठीक, पेंसिल से बनाना ये चीजें। और ये वाला हमारा बन रहा है, इस वाले को भी हम ले लेते हैं, और फिर ये वाला भी हमारा बन रहा है, इस वाले को भी हम ले लेते हैं। ये लास्ट तरीका बता रहे हैं आपको, इतने सारे घुमा फिरा के हम लोगों ने देखे थे, अब लास्ट वाला बता रहे हैं कि फाइनलाइज करना कैसे चाहिए। ये बना लिया, अब बचाओ बच्चों, और कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है? सर ये रिडंडेंट हो गया ना? नहीं, रिडंडेंट हम हटाएंगे ना, पहले जितने बन रहे हैं बना लेते हैं। सर मैप रोलिंग से एक और क्वाड हो जाएगा। मैप रोलिंग से एक और क्वाड बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये मैप रोलिंग से 2 1 ये
ठीक है, और 2 1 ये मैप रोलिंग से ये बना लिया। अब देखो डिसीजन की बारी आई, ये इतना तो हमने बना लिया, ये डिसीजन की बारी आई। अब डिसीजन की बारी के हिसाब से जो साफ सुथरे हैं पहले अभी टिक कर लीजिए आप, ये डिसीजन लेने का तरीका है। जो साफ सुथरे हैं उनको अभी टिक कर लीजिए। ग्रीन सिग्नल किसको मिल रहा है, तो देखो ये तो कहीं पर से नहीं कट रहा है, इसका इस 1 के कारण बिल्कुल साफ सुथरा है, तो ये वाला लिया जाएगा। ये वाले में इस 1 के हिसाब से ये वाला लेना ही पड़ेगा, साफ सुथरा मिल रहा है। ठीक है, अब रिडंडेंट ग्रुप हटाते समय चेक करना है कि किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है। जैसे कि जो साफ सुथरे मिल गए थे बच्चों, ध्यान देना, जो साफ सुथरे मिल गए थे उनको तो लेना ही लेना है। अब जो फंस रहे हैं उसके चक्कर में उनको हटाना है। कौन सा? जैसे ये वाला तो हमें लेना ही लेना है और ये वाला भी हमें लेना ही लेना है, क्योंकि ये तो सारे रिडंडेंट भी इसमें हैं और साफ सुथरे वाले भी हैं। तो साफ सुथरे वाले को ध्यान में रखते हुए जो रिडंडेंट हो रहे हैं उनको हटाना है। तो जैसे कि हम देखें, इस क्वाड के चक्कर में ये वाला रिडंडेंट हो रहा है, इस क्वाड के चक्कर में ये वाला रिडंडेंट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल हटेगा ही हटेगा। पहला हट गया। दूसरा, अब कौन सा रिडंडेंट हो रहा है, तो ये मैप रोलिंग से जो बनाया था इसके चक्कर में ये वाला अंदर वाला हमारा रिडंडेंट हो रहा है मैप रोलिंग के चक्कर में। ठीक है, तो अब यहां पे डिसीजन एक और लेने वाला है कि अगर हमारा मैप रोलिंग के चक्कर में अंदर वाला डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, अंदर वाले को पहले बनाना चाहिए। तो इसका मतलब मैप रोलिंग वाले को हटा दें। अब ध्यान देते रहना, मैप रोलिंग वाले को हटा दें। तो हमने यहां पर ये हटाया मैप रोलिंग वाले को, तो उसके केस में क्या हो रहा है, ये पेयर बन जा रहा है हमारा। फिर तो ये पेयर लेना पड़ेगा ना आपको, ये पेयर बन जा रहा है हमारा। तो रूल क्या था हमारा, साफ सुथरे बने और कम से कम बने। तो उसके हिसाब से ये पेयर क्यों बन रहा है, जब हमारा क्वाड से काम चल सकता था तो पेयर क्यों बन रहा है। तो हटाना उसको चाहिए जिसमें बड़े वाले बने, कम से कम बने और साफ सुथरे बने। तो उस रूल के हिसाब से बच्चों अब हमें ये लेना पड़ेगा, ये वाला हमें मैप रोलिंग वाला लेना पड़ेगा और अंदर वाले को हटाना पड़ेगा। इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब इसको हटा दिया हमने, ये मैं फिर से बना दे रहा हूं, इसको हमने हटा दिया और ये वाला बना दिया। तो अब देखो 1 2 3 क्वाड में हमारे सारे पेयर सारी चीजें कवर हो गई। अब वो जो मैं लाइन बार बार रिपीट कर रहा था उस पे ध्यान दो, बड़े वाले बने, कम से कम बने और साफ सुथरे बने। तो इससे ज्यादा साफ सुथरा कुछ हो सकता है? देखो बच्चों कॉम्बिनेशन ध्यान दो। नो सर। देखो 3 ही बन सकते थे, हम लोगों ने जबरदस्ती 4 भी बना डाले, तो वो रूल गलत था। अब देखो इस वाले क्वाड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, साफ सुथरा है। इस वाले क्वाड को इस मान लीजिए मैप रोलिंग से इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके 3 वन, ये 3 वन यानी कि ये रेशियो बहुत ज्यादा है कि एक ही खाली ओवरलैप हुआ है एक से अधिक बार, बाकी 3 वन फ्री पड़े हैं। और यहां पे देखें तो इसके भी 1 2 3 वन इसके भी फ्री पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सुपर कॉम्बिनेशन है। ये डिसीजन ऐसे लिया जाएगा बेटा। बाकी कितने तरीके से हम लोगों ने इसको देखो बना डाला था और कितने तरीके से क्या क्या बन रहा था। तो रूल हमारा हुआ कि सबसे ज्यादा जो हायर होता है यानी ऑक्टेट और या क्वाड, उनको पहले बनाना है। और उसकी वजह से ऑक्टेट की वजह से अगर क्वाड जा रहा है तो जाने दो, ऑक्टेट की वजह से सॉरी क्वाड की वजह से पेयर जा रहा है तो जाने दो। ये समझ गए सब बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, अब जो है एक क्वेश्चन मैं आपको ये सॉल्व करने वाला दिखाई देता हूं कि सॉल्व कैसे किया जाता है इसको, ठीक है। और बाकी वीडियो में दूंगा इसकी फुल, क्योंकि ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए बनाने की कोशिश की है और इससे ज्यादा कोई रूल है नहीं। जितने आज डिस्कस हो गए बस इतने ही रूल हैं और बस ये भूल जाते हैं हम लोग, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। अभी और कोई देंगे फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मैं कहीं पे भी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो था वैसे मैं बार बार हटा के दे रहा हूं। चलो एक और करके देखते हैं।
जो डिस्टर्ब करेगा। एफ ब्रैकेट में ए बी सी डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सिग्मा वाला साइन, यहाँ पे 0 1 2 3 4 4 के बाद में 6 8 9 10 11 और फिर आपका यहाँ पर 13 और 15। इसके हिसाब से देखो क्या बन रहा है। मैं पुट कर दूं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 और 8 9 है, 1 10 11 भी है, फिर 13 और 15। सॉरी, चलिए बनाइए। सर हाँ, सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे 5 7 जो खाली ब्लॉक है इसमें उसमें 0 लिखते हैं। हाँ, बाद में 0 लिख देंगे। और सर जैसे कि वो जैसे भी हम लोग एसओपी कर रहे हैं, जब पीओएस करेंगे तो उसमें 1 लिख देंगे खाली हाँ स्पेस हाँ, पे। जस्ट उल्टा 0 को ओके लेकर बनाएंगे और बाकी बचे हुए बॉक्सेस में 1 पुट कर देंगे। सर यस बेटा। सर इसमें कॉर्नर वाला रूल लगेगा, वो रोलिंग अलोंग कॉर्नर? बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन रिडंडेंट ना हो जाए कहीं कुछ, इसको ध्यान रखना है। Sir, 1 octet 2 chord. 1 Yes, sir. ऑक्टेट 2 कॉर्ड। 2 chord. Same. बहुत सिंपल सा बना दिया। हाँ, सिंपल और कम से कम और हायर, हायर प्रिसीजन, सिंपल फॉर्मेट और कम से कम बने, ये चीज ध्यान रखनी है। गौरांक 1 ऑक्टेट 2 क्वाड। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पे सही बात है, सबसे पहले मैप रोलिंग से ही हमारा सबसे पहले ऑक्टेट मिल रहा है, यानी कि ये 4 1 ये और 4 1 ये से हमारा मैप रोलिंग से क्वाड मिल ऑक्टेट मिल गया। ऑक्टेट मिलने के बाद में अब क्वाड की बारी आई, तो क्वाड एक हमारा ये बन रहा है 2 1 और ये 2 1 लेकर क्वाड बना सकते हैं, और एक हमारा ये मैप रोलिंग से भी बन रहा है, मैप रोलिंग से ये 2 1 और ये 2 1 ले लें, और सारे कोई बॉक्स बचे नहीं है और कोई कॉम्बिनेशन दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ये तो सिंपल था, ये हो गया एक ऑक्टेट और 2 क्वाड। अब जैसे यहाँ पर किसी बच्चे ने भी कहा था कि कॉर्नर वाला स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे कि एक ये 0 एक ये 0 एक ये 0 एक ये 0, तो ये तब हो सकती थी जब कॉर्नर वाले का कोई एक कॉर्नर का 1 सिंगल फ्री पड़ा हो, तब तो ये हम कर सकते थे। लेकिन ये तो ऑक्टेट के चक्कर में कॉर्नर वाले 1 पहले ही बिजी हो गए हैं, तो फिर वो स्पेशल प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, अब जो है फटाक से हम लोग देख लेते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू पुट कर दी, तो मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। एक हमारा ये बना क्वाड, और कहां बन सकता, हाँ ये देखो, ये कॉर्नर वाला इसमें ट्रू हो रहा है, एक ये सॉरी, कॉर्नर वाला इसमें ट्रू हो रहा है बच्चों, ये एक ये एक ये एक और ये एक, ठीक है, ये कॉर्नर वाला ट्रू हो रहा है प्रॉपर्टी। फिर अब क्या बना, अब ये 1 1 1 1
तो ये वाले 1 फ्री हैं, तो ये हमारा पूरा क्वाड बन सकता है। ये क्वाड एक बन गया हमारा। और कोई कॉम्बिनेशन बच्चों नजर आ रहा है? नो सर। नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब अच्छा इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसका जो रिड्यूस एक्सप्रेशन निकालना है उसको समझते हैं। तो हम लोगों को जो भी लेना होता है, तो ये सॉप एक्सप्रेशन है, सॉप में सिंबल कैसा था हमारा, स्मॉल m था। तो स्मॉल m के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पहले किस किस बॉक्स नंबर से हम वो चीज बना रहे हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक हम यहाँ पे समझा रहे हैं, बाकी नीचे जो लिखा है उसी को समझ लीजिएगा। जैसे हम इस वाले को लें, इस वाले को, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर आंसर लिखना है। हाँ, हम लोग लिखते हैं क्वाड, मान लीजिए ऐसे लिखा क्वाड 1, ऐसे लिख लिया, मान लीजिए ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड 1, और क्वाड 1 में हमने यहाँ पे इक्वल साइन या कोलन साइन लगाकर कहाँ कहाँ किस बॉक्स से मिलकर बन रहा है। तो देखो ये हमारा बॉक्स नंबर 5, 7, 13 और 15 से है। तो M5 प्लस M7 प्लस M15 13 प्लस M15, एक बार चेक कर लेंगे, 5, 7, 13, 15 पहले ये लिखा जाता है। इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि किन बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइंस तो बहुत सारी खींची होती हैं, तो कहीं एग्जामिनर ही कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं कौन सा क्या कह रहे थे। ये लिखने के बाद अब हमें सीधे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना होता है बच्चों। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है, पहले हम लोग रो देखते हैं, पहले रो देखते हैं। तो रो में देखो यहाँ पर ये रो यूज हो रही और ये रो यूज हो रही, तो इसमें इन टर्म को देखो जरा, तो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है उस पे देखते हैं। कौन सा कॉमन आ रहा है बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। कौन सा कॉमन आ रहा है, पी बार क्यू और पी क्यू में क्यू आ रहा है। रो को पहले देखते हैं, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर हो गया क्यू। रो को देखने के बाद अब कॉलम देखते हैं। कॉलम में हमें ये देखना है और ये देखना है। तो इसके हिसाब से ये आर बार एस और आर एस कौन सा कॉमन आ रहा है, एस कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये आर का कॉम्प्लीमेंट और आर ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस कॉमन आ रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा सिर्फ एस आया। तो यही बच्चों हमारा इसका आंसर है। इस पूरे क्वाड का सिंप्लीफिकेशन ये है क्यू एस, ये एक हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। ऐसे ये अगर हम इसका देखें, ये कॉर्नर वाले का, तो कॉर्नर वाले में हम पहले रो देखते हैं। तो रो के हिसाब से ये पी बार क्यू बार, और नीचे वाली रो देखें तो इसमें पी और क्यू बार, तो कौन सा कॉमन आ रहा है, क्यू बार, और उसमें एस बार, क्यू बार कॉमन आ रहा है। अब कॉलम देखते हैं, तो कॉलम में हमारा आर बार एस बार और आर और एस बार, तो एस बार कॉमन आ रहा है। तो इसका कॉर्नर वाले का ये आंसर हो गया। अब जरा इसका देख लेते हैं, ये अभी साथ में लिखने हैं। वैसे ये हमने कंप्लीट आंसर तरीका दिखाया, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसको भी ऐसे ही लिखना है। अब इसका देखें तो ये पी क्यू और पी क्यू बार, इनमें से क्या लोगे, पी ले लेंगे, ठीक है। और इसके कॉलम देख लो, आर एस और आर एस बार, आर ले लिया, ठीक। तो ये तीनों आंसर हमें मिल गए हैं। अब हम इसको जो है हटा देते हैं, जिससे कि नीचे मैच कर सकें जो मैंने लिखा है। ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। और इन्हीं को सॉप फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए ये आंसर आ गए हमारे। तो पहला आप देख पा रहे होगे, ये क्यू बार एस बार, और इसमें बताया गया कहां कहां से मिला है, 0, 2, 8, 10, ये आपका कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी क्यू बार एस बार, ये निकाल लिया हमने। उसके बाद M5, M7, M13, M15 यानी कि QS, तो QS आपका ये बीच वाला निकला था। उसके बाद जो है M10, 11, 14, 15, इसमें आपका PR निकला है, तो ये PR ले लिया। तो क्वाड 1, क्वाड 2, क्वाड 3, ये
क्या लिख गया हमसे, तो ऑक्टेट तो था ही नहीं कोई, ये मिस प्रिंट है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ अभी तुरंत, नहीं तो ये आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वाड है, स्पेलिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई। क्वाड, सर ऊपर सी लिख दिया आपने। हाँ सी लिख गया खाली, 2 1 और 3। हाँ ये है बच्चों। तो ये जब तीनों के आंसर दिखा दिए हमने, अब इसको सॉफ्ट फॉर्म में लिखना है। तो हेंस द फाइनल सॉफ्ट फॉर्म इज, तो ये बनेगी जाकर आपकी। तो सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं, तो यहाँ बीच में सम होना चाहिए और अगल बगल प्रोडक्ट होने चाहिए, बीच में सम होना चाहिए, अगल बगल प्रोडक्ट होने चाहिए, इस तरीके से चलता है। तो अभी हम लोगों को पॉज का और प्रैक्टिस करने को मिलेगा, क्योंकि अब पॉज सॉफ्ट में खाली ये वाला जो पार्ट लिखने को मिलता है ना, ये वाला, इसी पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और बाकी तो आपका जो ये क्वाड पेयर ऑक्टेट बनाना है, इसके रूल तो सेम रहते हैं, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा। आज ये हम प्रीवियस वाली वीडियो भी डाल देंगे जो पिछले लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई थी, मतलब पिछले बैच में पढ़ाई थी, और ये भी मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएं जो आपको याद रखने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहीं पे हम क्लास